students, I once again welcome you all to my channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. These days I am teaching you topics from Standard 12 Commerce and my subject is Organization of Commerce and Management. So we are studying about chapter number 2, Functions of Management. Let's see the today's content part, the topics which will be covered in today's video. Today I will be explaining you about the introduction, the third function of management, that is staffing, and we will also see about importance of staffing. So let's move towards the functions of management. So since many videos we are going through these functions, till now we have covered two functions, planning and organizing. In this session we will be covering about the third function, which is called as staffing. So let's move towards our next slide. So let's start third function of management, which is called as staffing. Now in the word itself you can understand staffing is somewhat related to staff and staffing. The activities or the particular thing which is to be done related to the staff is called as staffing. लोग, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वहाँ पर जो लोग लिए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टाफ. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट. सो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ, स्टाफिंग में एग्जैक्टली किया क्या जाता है, इसमें अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेट करना, सैलरीज देना, डेवलपिंग and retaining the best workforce. Workforce means people who are working in an organization. So staffing का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों का सिलेक्शन किया जाता है, लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, उन्हें उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एज पर देयर एक्सपीरियंस दे आर प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर जॉब. देन उनका अप्रेजल किया जाता है, मीन्स उनके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सैलरीज दी जाती हैं. देन रेम्यूनरेट करना मीन्स उनको सैलरीज देना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, और साथ साथ अच्छे काम करने वाले लोगों को अपनी कंपनी में संभाल कर टिकाए रखना, रिटेन करना. दिस इज कॉल्ड एज मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. Second point says overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और ग्रोथ उसके अप्रोप्रिएट स्टाफ पर डिपेंड करता है. इसका मतलब जितने अच्छे आपके स्टाफ होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, उसी हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा. द थर्ड पॉइंट सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बाय यूजिंग देयर टैलेंट्स एंड स्किल्स. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे चैलेंजिंग काम होता है कि वो अपने वर्कफोर्स का इस्तेमाल कैसे करे, अपने एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल कैसे करे, उनके टैलेंट का, उनके स्किल का इस्तेमाल कैसे करे, साथ साथ उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टिका के कैसे रखें, रिटेन कैसे करके रखें, सो दैट वो जॉब ना छोड़ दें. एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और साथ साथ एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते रहना. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करो, कंसंट्रेट करो, सो दैट आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते रहें. Fourth point says this function emphasizes managing human and not material or financial resources. Now this is a very important point. ये जो function है staffing वाला, this is entirely related to the human resources. ये लोगों से related है, ना कि पैसे से. This is not related to financial resources, but this is
related to managing human resources. The need of staffing arises since the initial period of organization. लोगों की ज़रूरत हमको स्टार्टिंग से ही लग जाती है. सो जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करते हो कि कोई बिल्डिंग तैयार करते हो, वहाँ पर हमको स्टाफिंग की ज़रूरत शुरुआत से ही होती है. The 6th point says, ड्यू टू प्रमोशन करने की वजह से, ट्रांसफ़र करने की वजह से, बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने की वजह से, एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट, उनके जॉब छोड़ने की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, एंड एम्प्लॉयज़ के डेथ की वजह से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग विद द एम्प्लॉयज़. लाइक इफ़ दे आर मीटिंग विद सम एक्सीडेंट्स, किसी का एक्सीडेंट हो गया या उन्होंने जॉब चेंज किया, ये सारी चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज क्रिएट होते हैं. लोगों के लिए जॉब्स की जगह क्रिएट होती है. तो खाली जगह क्रिएट होती है और उसी पर नए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. स्टाफिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे किसी मूवी में किसी हीरो का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, किसी विलन का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, सेम थिंग अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के स्टाफ का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में लिखा है वो है, राइट पर्सन एट राइट जॉब विद राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. सो इस प्रिंसिपल का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, वो यही है. एक सही इंसान का चुनाव करना, सही जॉब के लिए चुनाव करना और सही सैलरी के हिसाब से उसका चुनाव करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. सो स्टाफिंग में सही इंसान को सही जॉब के लिए चुनना और उसको सही सैलरी पर उसका सिलेक्शन करना. नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. अब स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करना ज़रूरी क्यों है? उसका क्या महत्व है? जैसे हम देखते हैं कि पढ़ाई का महत्व क्या है. पढ़ाई आप करेंगे, आपका फ्यूचर बनेगा, आपका करियर अच्छा बनेगा, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है. आप नॉलेजेबल बनते हैं. सेम थिंग अप्लाइज टू स्टाफिंग, कि वाई स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टाफिंग. The first important point is effective managerial function. Staffing is the key to effective performance of other functions of management. बाकी जितने भी functions हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करें, परफॉर्मेंस अच्छा दें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टाफिंग का अच्छा होना. सो इफ़ द अप्रोप्रिएट स्टाफ हैज़ बीन सिलेक्टेड, इफ़ द स्टाफ हैज़ बीन गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गिवन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सो स्टाफ के साथ ये सारी चीज़ें अगर अच्छी दी गई हैं तो ऑब्वियसली वो जिस लेवल पर भी या जो भी काम करेंगे, चाहे वो प्लानिंग का हो, चाहे वो डायरेक्टिंग का हो, तो वहाँ वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देंगे. दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन गिविंग गुड परफॉर्मेंस इन ऑल अदर functions. The second point says, competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc. जब काम करने वाले लोग कॉम्पिटेंट होंगे, जब उनमें क्षमता होगी, उनमें काबिलियत होगी, तभी वो इफ़ेक्टिवली काम भी कर पाएंगे और अलग अलग एरियाज़ में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे. जैसे बहुत सारे एरियाज़ है, प्रोडक्शन का एरिया है, सेल्स का एरिया है, फाइनेंस का एरियाज़ है. तो हर एरिया में इफ़ यू वांट देम टू वर्क और टू गिव द बेस्ट, सो उसके लिए वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, स्टाफिंग होना बहुत ज़रूरी है.
द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग. बाकी फंक्शंस तभी अच्छा काम करेंगे, उनका रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आपका स्टाफिंग इफेक्टिव होगा, जब आपने लोगों का सिलेक्शन अच्छा किया है. सो इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द राइट पर्सन with the right qualities, right experience, right knowledge, then only the functions or the result will be best in all other functions. जब आप लोग अच्छे चुनोगे तभी वो काम अच्छा करेंगे और तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. दैट्स वाई स्टाफिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस. When there is staffing, it will lead to effective utilization of human resources. Now, this function results in effective utilization of human resources. इस फंक्शन में क्या होता है कि लोगों का इस्तेमाल, वर्कफोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग. प्रॉपर केयर हर स्टेज पर, हर लेवल पर ली जाती है, प्रॉपर सावधानी बरती जाती है. और जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, सो एट एवरी स्टेज प्रॉपर केयर इज़ टू बी टेकन. एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज़ अवॉइडेड. ज़्यादा बर्डन किसी भी एम्प्लॉय को देने के लिए हमेशा अवॉइड किया जाता है. बिकॉज सिंपल सी बात है, इफ़ यू गिव मोर बर्डन टू एनी एम्प्लॉय, इट्स प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीजेज. उसकी काम करने की क्षमता डिक्लाइन होगी. दैट्स वाई ज़्यादा बर्डन देना नहीं होता है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर किया जाए, सही ढंग से उनका ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, तो इसका रिजल्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट में और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में. ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोग्रेस करेगा, साथ साथ इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा. दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई प्रॉपर पर्सन is to be recruited well. Come to the third importance. It helps in building cordial relationship. आपसी संबंध अच्छे होते हैं, आपसी संबंध मधुर होते हैं, उसके लिए स्टाफिंग सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है. ये फंक्शन हेल्प करता है बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप एमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन में एज यू ऑल नो देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सो हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच में इफ़ देयर इज़ हेल्दी रिलेशनशिप, so obviously it will result in enhancing the productivity of organization. Also it will help in developing and progressing of the organization. That's why लोगों के बीच आपसी संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी कॉर्डियल रिलेशनशिप. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. जहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होंगे, स्मूथ होंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा. So if you want that there should be better coordination as well as communication among the employees, then you should focus on building a smooth relationship. You should focus on building cordial relationship among all the employees. So अगर स्टाफिंग अच्छा हुआ है, समझदार लोगों का चुनाव किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपसी कम्युनिकेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा. और जब लोगों के बीच संबंध अच्छे होंगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सो ऑब्वियसली उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा. फोर्थ इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. अगर हमने पढ़े लिखे लोग को, एक एक्सपीरियंस इंसान को अगर हम चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो उससे क्या होगा कि हम वो एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी को समझने वाला होगा, टेक्नोलॉजी को या नई टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ पाएगा
और बाकी रिसोर्सेज का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा. सो इफ़ यू हैव selected the right person for the job. Let's see. जो एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होते हैं दे कैन यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं, पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाते हैं, कैपिटल का इस्तेमाल, मटेरियल का इस्तेमाल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफ़ेक्टिवली. दैट्स वाई एक ट्रेंड एम्प्लॉय को लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितने ज़्यादा आप ट्रेंड एम्प्लॉयज़ लेंगे, जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ लेंगे, सो उससे आपको मदद मिलेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़े. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. आपके स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में भी इम्प्रूवमेंट होता है, साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है. दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. लोगों के काम करने का तरीका सुधारती है. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर टू द एम्प्लॉयज़. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए जाते हैं सो दैट दे कैन डेवलप प्रॉपरली. इट विल हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. इससे साथ साथ इंडिविजुअल एम्प्लॉई का भी डेवलपमेंट होगा, उनका भी विकास होगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास होगा. थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस लेवल इम्प्रूव किया जाता है, सुधारा जाता है. कम टू द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. हमने स्टाफिंग अगर अच्छे से की है, सही लोगों का चुनाव किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहता है. सो एक क्वालिफाइड, एक एफिशिएंट और एक स्किलफुल टैलेंटेड वर्कफोर्स हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी माना जाता है, एसेट माना जाता है. Proper selection of employees leads the organization towards the path of success. If the employees are selected properly, if there are proper selection of employees, so इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा towards the path of success. Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of the organization. Long-term में positive effects देखे जा सकेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम भी अच्छे ढंग से किया जा सकेगा. Come to the seventh importance of staffing means it also gives job satisfaction. स्टाफिंग की मदद से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स. एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है या तो पैसे देकर, सैलरीज में बढ़ोतरी करके. फॉर एग्जांपल, their salaries can be increased या साथ साथ उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर भी मोटिवेट किया जा सकता है. उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उनको एडिक्वेट सफिशिएंट सैलरी दी जाती है. एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़. जब आपको आपके काम की सही कीमत मिलती है, सही सैलरी मिलती है, तो अल्टीमेटली आपका मोरल बूस्ट होता है, आपका हौसला बढ़ता है. इसलिए स्टाफिंग ज़रूरी है. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, उनको बराबर सैलरी दी जानी चाहिए, रेम्यूनरेशन और उनके जॉब की सिक्योरिटी मिलना. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देने के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं. Come to the last importance, that is maintains harmony. Because of staffing, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहती है, आपसी रिलेशंस अच्छे बने रहते हैं. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मनी. सो इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड. देखा जाए तो स्टाफिंग का तरीका क्या है. स्टाफिंग के प्रोसेस में लोगों को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें चुना जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है और उनको प्लेस किया जाता है, उनको पर्टिकुलर जॉब पर रखा जाता है, पोजीशन दी जाती है और साथ साथ उनके परफॉर्मेंस को रेगुलरली अप्रेज किया जाता है. देयर परफॉर्मेंस इज़ रेगुलरली चेक्ड, वेरीफाइड. अप्रेज करना मतलब उनके परफॉर्मेंस को
रेगुलर इंटरवल्स पर चेक किया जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हो एग्जैक्टली, एंड उस हिसाब से उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है. फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड. अब आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर अप्रेस करना चाहोगे, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया तैयार करना पड़ेगा. सो क्राइटेरिया तैयार किया जाता है एंड वो सेम क्राइटेरिया सभी एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, सबको बताकर दिया जाता है. साथ साथ इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब सारी चीज़ें स्मूथ ढंग से होंगी, सबको सैलरीज टाइम पर मिल रही हैं, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया गया है, तो आपस में रिलेशंस अच्छे बनेंगे, आपस में शांति बनी रहेगी. देयर विल बी पीस एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो it was all about importance of staffing and the third function of management. In the next video I will explain you about the fourth function of management. Till then, stay happy and healthy, and thank you for watching.